तो हमने तो उसी टाइम कहा था जब वीरेंद्र सिंह आए थे भाई वो लोगों को गुमराह करना चाहता है। अगर वीरेंद्र सिंह में नैतिकता बची है, अगर वो छोटू राम की विचारधारा में विश्वास रखता है तो अपने सांसद बेटे को लेकर धरने पे आए। लेकिन वीरेंद्र सिंह का ना तो सांसद बेटा आया धरने पर, और अब आप देख रहे हो वीरेंद्र सिंह भी गायब है। ये वीरेंद्र सिंह बकाना चाहता था। मैं कहूँ कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। अपना देवीलाल का वारिस कहलाता है। जिस देवीलाल ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन आज दुष्यंत ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। अगर दुष्यंत में भी थोड़ी नैतिकता है या उसका देवीलाल की विचारधारा का वारिस है, अपने आप को मानता है, तो आए दुष्यंत चौटाला भी किसानों के बीच में इस्तीफा देकर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के सहारे पे या हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार टिकी हुई। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे हाँ भाई पक्के मोर्चे लगा रखे हैं, दिन रात के आड़े डटे हैं। और अपने साथ में प्रधान जी हैं, सतबीर जी, आज़ाद पहलवान जी हैं। बात करांगे कि कुछ रणनीति चल रही है। राम राम जी। राम राम जी। तो ठंड का मौसम है, आंदोलन लंबा चल लिया और भी आगे चलेगा अगर सरकार ना माने है, तो आप इसकी किस नज़रिया से देखने लग रहे हो? सरकार ना मानना, कल की मीटिंग है हमारे किसानों की सरकार की 4 तारीख की। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे जितने प्रोग्राम हैं, प्लानिंग है, हम बनाए बैठे हैं अपनी। पूरा किसान हमारे 40 किसान बैठे हैं वहाँ, हम अनुशासन में काम करते हैं। उनके जो आदेश आते हैं हमारे पास, उन्हीं के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना आदेश जरूर है कि 6 तारीख को हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे दिल्ली में, अगर सरकार नहीं मानी। उसके बाद 26 तारीख को हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, राजपथ पर हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। इस परेड होएगा जहाँ पर हमारे ही बच्चे जवान परेड करते हैं। अभी हमारे वहाँ किसान परेड करेंगे और सरकार को झुकाए के ही रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं सरकार में। पूरा देश चारों तरफ है, कौन सी ताकत ले रही है सरकार? एक बारूद, बम, बंदूक, सेना वहाँ भी मारी है। हम मरेंगे तो हम मरेंगे, वहाँ मरेंगे तो हम मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे भाई। आप भी देखते होगे दिन में को बहुत सारी फोर्स की गाड़ियां जामे हैं। तो एक तरफ जो नरेंद्र तोमर है, कृषि मंत्री हैं, उसकी कहा है कि भाई जो महिलाएं हैं, बच्चे और बुजुर्गों हैं, उनको घर भेज दो। क्या इनकी इसके पीछे है कि मनसा लाठीचार्ज की है? मनसा तो इनकी शुरू से ही मतलब हमारे खिलाफ है, किसानों के शुरू से ही खिलाफ है। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं भारत के, वो तो मीठी बात करके हैं। क्या भाई ये उस माँ बहन क्या उसकी है? ये किसानों के बच्चे हैं, किसानों की माँ बहन हैं, किसानों के साथ रहेंगे और किसानों के साथ देंगे। वो कौन जिम्मेवार है जो ये कह रहे हैं भाई बच्चों ने, महिलाओं ने वापस भेज दे? अगर महिला मरी तो हमारी, बच्चे मरे तो हमारे, हम मरे तो हमारे। वो कौन सा ऑर्डर देने वाला है? किसान आंदोलन हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो सरकार का नुमाइंदा है। गलती से हो गया होगा, वोटों से बन गया होगा। ये तो किसान आंदोलन है, किसान मजदूर का आंदोलन नहीं, तो पूरे देश का आंदोलन है, जनहित का आंदोलन है। तो दिल्ली में किसान बैठे हैं और दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लेकिन वो जब भी आवे है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवे है। कोई भी ऐसा नहीं है उसका पल जब वो किसानों के बारे में उल्टी बात नहीं करता, लेकिन बीच में आगे बात करना नहीं हो चांदा की बात। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ही साए में रहने लग गए। मतलब जो जेड सुरक्षा बोले हैं, वो किसानों के बीच में आकर लायक ही नहीं रहा, क्योंकि वो देख नहीं रहा। ये बोलता मुट्ठी भर किसान है हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे। अरे भाई चश्मा ला के देख, करोड़ों किसान बैठे शहरों, तो आपको दिखाई क्यों नहीं देता? जब झूठे भाषण दिया था, जब तो किसानों के बीच में आया करता, वोट मांगा करता। आप आइए किसानों के बीच में, आप सेकंड एंड थर्ड पार्टी क्यों भेज रहे हो? वो तो आपके रिमोट कंट्रोल हैं, वो तो फैसला ही नहीं ले सकती है। फिर उनको ये कहो भाई फैसला लो, आप कुछ भी लो, आपका रिमोट कंट्रोल हाथ में, इसलिए वो फैसला ले नहीं सकते। आपसे फिर पूछेंगे। एक बात और है जी, कह रहे हैं एक तरफ तो भाई ये जो बिल हैं ये किसानों का हित के हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो समझाने में भी नाकाम हो रहे हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है, वो बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो मान भी नहीं रहे हैं। तो इसका पाछे का दबाव कौन सा है? इसका पाछे का दबाव है अंबानी अंडानी का। जब इन्होंने सरकार बनाई, भारत तो बकाए दिया, झूठे वादे कर दिए, किसानों के 1 रैंक पेंशन करूँगा, किसानों का एक स्वामीनाथन रिपोर्ट दूंगा और 15 लाख हर खाते में आएंगे।
ये तो बकान का काम कर दिया इन्हें। लेकिन ईब जनता की आँख खुल गई है, इनका रिमोट कंट्रोल है, ये हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, इन्हें बयाना लिया हुआ है, अम्बानी अंडानी पे बयाना लिया हुआ है। अगर कोई बयाना लेता है और नाट ये प्लाट है भैंस बेचने तो नाट बयाना जब्त होगा, इसलिए ये फंसा हुआ है। हमारा तो ये भी शक है अभी देश के ये भूमिगत ना हो जाए। हमने तो दिन में भी ये बताया कि भाई चारों जो बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए कि देश को छोड़ के ना जाए। किसानों ने एक तरफ ये भी बात कही है कि भाई जितना तना कर्जा ले रखे हैं, नरेंद्र मोदी को यह बात कही है भाई जितना तना कर्जा ले रखे हो हमारा तो बता दे, हम तेरा कर्जा पाट देंगे। हाँ, कर्जा पाट दे, हमारा को दिया क्या इसने, किसने कहाँ लगाया इसने, इतने पैसे इकट्ठे करे हैं। मान ले राम मंदिर है, यो राम मंदिर में इन्हें फूल दाबा है और करोड़ों अरबों रुपये सोना दाबा है। अगर ये मजदूर किसान के बांट देता तो ये आज आत्महत्या नहीं करते। कम से कम ये हमारे 57 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जवान बॉर्डरों में मरते हैं। क्या इसकी आँख नहीं खुली, क्या इसके दया आया नहीं है, ये नहीं समझता अपने देश को। क्या ये पहली बार एक ही बार 2 बार प्रधानमंत्री बन के इतना खुश हो गया जब पूरी जनता नाराज है। 20 मौत किसान है। अब बोलो भाई आपकी क्या समस्या है और उसका हल करो जो हमारी मांग है। क्योंकि जो काले कानून किसान है तो हमारी किसानों की आँख खुल गई जब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों ने, वकीलों ने ये किसानों का समझा भाई ये खिलाफ है, किसान और मजदूर के सभी के खिलाफ है। ये तो प्रोडक्ट जो ये अम्बानी अडानी लाए हैं, ये सब कुछ चारे आदमी, इनके भी बस की बात नहीं रहेगी। फिर जो ही सरकार में बैठे हैं, सरकार बनाए बैठे, तो अम्बानी और अडानी के हाथ में चली जाएगी। सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए। ये सेना के भी हाथ, सेना का नहीं भी हाथ डालेगा अगर इसी सरकार रही तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसान अपनी मजबूती से लड़े, अपनी तरक्की से लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण लड़ रहे हैं। आज यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान कराएंगे या किसानों का तोड़ेंगे तो इनके आदमी तोड़ेंगे, सरकार के आदमी तोड़ेंगे, किसान आंदोलन को नहीं तोड़ेगा। और ये हमें भी कर लिया है कि वे किसान आंदोलन तोड़ेगा तो उनके आदमी तोड़ें, जवाबदार सरकार भी होगी इसकी। हाँ जी आज़ाद जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर बात करा हरियाणा में आप जो उचाणत हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी रहे हैं, कुछ दिन पहले वो धरना पे दिखाई दिए थे, लेकिन आजकल वो भी गायब हैं। तो हमने तो उसी टाइम कहा था जब वीरेंद्र सिंह आए थे भाई वो लोगों को गुमराह करना चाहता है। अगर वीरेंद्र सिंह में नैतिकता बची है, अगर वो छोटू राम की विचारधारा में विश्वास रखता है तो अपने सांसद बेटे को लेकर धरने पे आए। लेकिन वीरेंद्र सिंह का ना तो सांसद बेटा आया धरने पर, और अब आप देख रहे हो वीरेंद्र सिंह भी गायब है। ये वीरेंद्र सिंह बकाना चाहता था। मैं कहूँ कि काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वीरेंद्र सिंह को। रहा दूसरा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला अपना देवीलाल का वारिस कहलाता है। जिस देवीलाल ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन आज दुष्यंत ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। अगर दुष्यंत में भी थोड़ी नैतिकता है या उसका देवीलाल की विचारधारा का वारिस है, अपने आप को मानता है, तो आए दुष्यंत चौटाला भी किसानों के बीच में इस्तीफा देकर। क्योंकि दुष्यंत चौटाला के सहारे पे हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के बीच में आ जाता तो आज सरकार टूट जाएगी हरियाणा की सरकार टूट जाएगी। जो केंद्र सरकार को उसी दिन ये बिल भी वापस लेने पड़ेगा और किसानों की जो मांग है 3 काले कानूनों की और MSP गारंटी का कानून की, वो भी माननी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इन बातों का दोषी दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह सबसे बड़े किसानों के दुश्मन है। तो इसका पक्ष जो हरियाणा में जिम्मेवार माने गए हैं, 2 परिवार सबसे बड़े माने गए हैं। दूसरा है जो अपने आप को छोटूराम का नाती कवा है वीरेंद्र सिंह, जो काले कानूनों पर साइन है, उसका लड़का गए हैं ब्रजेंद्र सिंह के। दूसरी तरफ जिसमें सरकार को बनाने में अहम भूमिका है डिप्टी CM साहब हमारे दुष्यंत चौटाला जी। किसानों का मानना है कि अगर वो इस्तीफे देगा ना और सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले हैं तो दबाव बढ़ सका है और ये तीनों काले कानून वापस भी हो सके हैं। लेकिन इस बारे में उनका मन में क्या चल रहा है इसका किसी नहीं बेरा भाई। कहीं ना कहीं लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो भी मजबूर हो रहे हैं, उसके भी पैर बांध रखे हैं। तो वो तो अपनी अपनी सोच है। आप इस बारे में क्या सोचो हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।